क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान कौन है? वो नहीं जो अनपढ़ है और वो भी नहीं जो पैसे गवा देता है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने ही घर की तिजोरी का कोड खुद चोर के हाथ में थमा देता है। और सच कहूं, ये गलती आज आप भी कर रहे हैं, अभी इसी वक्त। जिन्हें आप अपना समझकर, खून का रिश्ता समझकर अपनी खुशियां, अपने राज और अपने सपने बता रहे हैं, असल में आप अनजाने में उन्हें अपनी खुशियों को नजर लगाने का और आपकी जड़ों में मट्ठा डालने का निमंत्रण दे रहे हैं। ये कड़वा है, बहुत कड़वा है, मगर यही इस कलयुग का सत्य है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, सांप को दूध पिलाना सिर्फ अपना ही विष बढ़ाने के समान है। अगर आपको अपनी हंसी, अपना सुकून और अपनी तरक्की प्यारी है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी रूह को यहीं रोक लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके हाथों में वो 5 ताले सौंपने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने अपनी जुबान पर नहीं लगाया तो आपकी बर्बादी का तमाशा बनते देर नहीं लगेगी। दोस्त, जीवन की हकीकत यह है कि सफलता की ऊंचाइयों पर जब आप पहुंचेंगे तो तालियां बजाने वाले अजनबी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब आप शून्य पर होते हैं, जब आप अंधेरे में संघर्ष कर रही होते हैं, तब आपको नीचे खींचने वाले हाथ अक्सर आपके अपने घर, परिवार और उन रिश्तेदारों के होते हैं जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। बाहर का दुश्मन तो सिर्फ शरीर पर वार करता है, घाव दिखता है और भर जाता है, लेकिन घर का भेदी सीधे आपकी आत्मा पर, आपके आत्मविश्वास पर वार करता है, और वो घाव कभी नहीं भरता। रिश्तेदारी आज के दौर में एक ऐसा कुरुक्षेत्र बन चुकी है जहां तलवारें नहीं चलती, यहां सूचनाएं चलती हैं, यानी इंफॉर्मेशन। जिसके पास आपके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी है, वो आपको उतना ही गहरा घाव देने की ताकत रखता है। हम अपनी मासूमियत में सोचते हैं, अरे वो तो मेरे ताऊजी हैं, वो मेरी बुआ हैं, वो मेरा सगा भाई जैसा दोस्त है, उनसे क्या छुपाना। बस यही वो एक पल की मासूमियत है जो आपकी गर्दन पर छुरी चलवा देती है। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, अति परिचय से अवज्ञा होती है और अति खुलेपन से विनाश। जब आप अपनी जिंदगी की खुली किताब हर किसी के सामने रख देते हैं तो लोग उसे पढ़ते नहीं हैं, वो उसके पन्ने फाड़कर उसकी नाव बनाकर मजे लेते हैं। तो चलिए उस पहले और सबसे घातक ताले की बात करते हैं, जिसे 99% लोग अपनी भावुकता में आकर खोल देते हैं और फिर पूरी जिंदगी बैठकर सिर्फ पछताते हैं। ये नियम कहता है, अपनी अगली चाल को एक भूत की तरह अदृश्य रखो। जी हाँ, बिल्कुल गायब। आपने देखा होगा कि शेर जब शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो खामोश हो जाता है। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चाणक्य नीति का एक श्लोक आपकी रगों में दौड़ना चाहिए, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नई प्रकाशियत, यानी जो तुमने मन में सोचा है उसे वाणी से तब तक प्रकट मत करो जब तक कि वो पूरा होकर दुनिया के सामने ना आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, हम कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, बात पेट में पचते ही नहीं है। सबसे पहले फोन मिलाकर हम उसी रिश्तेदार को बताते हैं, चाचा जी आशीर्वाद दीजिए, मैं अगले महीने एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। जैसे ही ये शब्द आपके मुंह से निकले, समझ लीजिए आपने अपने विफलता के बीज बो दिए। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। पहला है डोपामाइन का नशा। जब आप किसी को अपना प्लान बताते हैं और वो कहता है वाह क्या बात है, तो आपके दिमाग को वही मजा मिल जाता है जो काम पूरा होने पर मिलना चाहिए था। आपकी भूख मर जाती है, वो आग ठंडी पड़ जाती है। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा खौफनाक है, और वो है नेगेटिव प्रोजेक्शन, यानी ईर्ष्या की नजर। जब आप अपने किसी रिश्तेदार को बताते हैं कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो उनके मन में सबसे पहला विचार ये नहीं आता कि मेरा भतीजा कितना होनहार है, बल्कि ये आता है कि अगर ये बड़ा आदमी बन गया तो मेरा बेटा इसके सामने छोटा दिखेगा। ये इंसानी फितरत है। और फिर शुरू होता है मीठा जहर देने का काम। वो आपसे कहेंगे, बेटा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आजकल मार्केट बहुत डाउन है। शर्मा जी के लड़के ने भी यही किया था, आज वो कर्जे में डूबा हुआ है। वो आपके सामने 100 अड़चने गिन देंगे। उनका मकसद आपको बचाना नहीं, आपको डराना है। और धीरे धीरे उनकी वो नेगेटिव बातें आपके अवचेतन मन में दीमक की तरह बैठ जाती हैं। आपको खुद पर शक होने लगता है, और अंत में वही होता है जो वो चाहते थे, आप वो काम शुरू ही नहीं करते। इसीलिए सरप्राइज देना सीखो, समाचार देना नहीं। अपने प्लान्स को इतना गुप्त रखो कि जिस दिन आप सफल हों, उस दिन रिश्तेदारों को खबर न मिले, उन्हें सीधा झटका लगे। याद रखना, समय से पहले खुली हुई योजना गर्भ में मरे हुए बच्चे के समान होती है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्लान छुपाना काफी नहीं है। जो दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं वो प्लान से भी ज्यादा नाजुक है। अगर प्लान टूटा तो नया बन सकता है, लेकिन अगर आपने ये दूसरी चीज बता दी तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। और ये वो गलती है जो हम अक्सर इमोशनल होकर कर बैठते हैं। नियम ये है, अपनी कमजोरी और अपने दुखों का विज्ञापन बंद करें। इंसान की फितरत है कि जब वो दुखी होता है तो उसे एक कंधा चाहिए होता है।
घर में कलेश हो रहा है, पत्नी से अनबन है, बच्चे बात नहीं सुन रहे या आप किसी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। ऐसे नाजुक वक्त में हमें लगता है कि चलो मासी जी से बात कर लेते हैं, भैया से शेयर कर लेते हैं, मन हल्का हो जाएगा। रुक जाइए, यहीं आप अपनी मौत के वारंट पर साइन कर रहे हैं। दुनिया के पास मरहम बहुत कम है और छिड़कने के लिए नमक बहुत ज्यादा। जब आप किसी रिश्तेदार को अपनी कमजोरी या घर का कलेश बताते हैं तो उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें कंटेंट मिलता है, उन्हें मसाला मिलता है। आप रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाएंगे, वो बड़े ध्यान से सुनेंगे, शायद 2-4 आंसू भी बहा दें, लेकिन जैसे ही वो आपके घर से बाहर निकलेंगे, आपका वो दुख उनकी महफिल की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। अगले दिन पूरे खानदान को पता होगा कि आपके बेडरूम में क्या चल रहा है। सोचिए, कल को जब सब ठीक हो जाएगा, आप तरक्की कर लेंगे, तब भी रिश्तेदार आपकी उस पुरानी कमजोरी को याद रखेंगे। जब भी आप सिर उठाएंगे, वो दबी जुबान में कहेंगे, अरे छोड़ो इसकी बातें, इसके घर के हालात हमें पता है, रोता हुआ आया था हमारे पास। वो आपकी उस एक कमजोरी को आपकी पूरी पहचान बना देंगे। खासकर अगर आपकी कोई बुरी आदत है, कोई डर है या अतीत की कोई गलती है, उसे अपनी छाती में दफन कर लो, उसे कब्र में ले जाना पसंद करो, लेकिन रिश्तेदारों को बताना नहीं। दुश्मन आपकी ताकत पर वार करता है, लेकिन रिश्तेदार हमेशा आपकी दुखती रग पर वार करते हैं। एक राजा या एक सफल व्यक्ति वही है जो बाहर से पत्थर जैसा सख्त दिखे, जिसके चेहरे को देखकर कोई ये ना बता सके कि इसके अंदर तूफान चल रहा है या सन्नाटा। अपनी जंग खुद लड़ना सीखो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, प्लान नहीं बताएंगे, दुख नहीं बताएंगे, तो क्या सिर्फ अच्छी बातें बताएं? नहीं दोस्तों, यही तो असली खेल है, क्योंकि जो तीसरी बात है वो आपकी जेब और आपकी औकात से जुड़ी है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने इस तीसरे नियम को तोड़ा, उस दिन से आप उनके लिए इंसान नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन बन जाएंगे। ये वो जाल है जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे अमीर लोग सड़क पर आ गए हैं। नियम साफ है, अपनी असली आमदनी और बैंक बैलेंस को टॉप सीक्रेट रखें। पैसा एक अजीब चुंबक है, अगर आपके पास नहीं है तो रिश्तेदार आपको बेचारा मानकर छोड़ देते हैं, और अगर आपके पास बहुत है तो वो आपको शिकार मानकर घेर लेते हैं। हम भारतीयों में एक बहुत बुरी आदत है, दिखावा। नई गाड़ी ली, बोनस मिला या लॉटरी लगी, सबसे पहले हम ढिंडोरा पीटते हैं। गलती से किसी ने पूछ लिया, और भाई पैकेज कितने का लगा, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हम गर्व से वो आंकड़ा बता देते हैं। बस यहीं आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में साफ लिखा है, धन की रक्षा भी धन कमाने जितनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही रिश्तेदारों को आपकी असली कमाई का पता चलता है, उनके दिमाग में एक कैलकुलेटर चलने लगता है। वो आपकी मेहनत, आपकी रात दिन की जाग, आपके खर्चे नहीं देखते, वो सिर्फ आपकी बचत देखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो अब अगर कल को उनका कोई काम अटका या किसी को उधार चाहिए हुआ, तो वो सबसे पहले आपके दरवाजे पर आएंगे और आप मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी जेब में पैसा है। अगर मना करोगे तो घमंडी और कंजूस कहलाओगे, और अगर दे दोगे तो वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उनकी नजर में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बहुत कमाते हो। इससे भी बुरा ये है कि जलन की आग शुरू हो जाती है। कल तक जो लोग आपके बच्चे को प्यार करते थे, अब वो तुलना करेंगे। इसलिए हमेशा अंडर प्ले करो। अगर लाख कमाते हो तो जाहिर ऐसा करो कि बस गुजारा हो रहा है। जब वो पूछें कैसा चल रहा है, तो मुस्कुरा कर कहो, बस कट रही है, महंगाई बहुत है, खर्चे पूरे नहीं होते। याद रखना, एक रोते हुए इंसान से कोई उधार नहीं मांगता और एक गरीब दिखने वाले इंसान से कोई नहीं जलता। अपनी समृद्धि को रहस्य बनाकर रखो। इसी से जुड़ी है चौथी बात, जो आपकी अच्छाई को ही आपका दुश्मन बना देती है। अपने दान और मदद का गुणगान कभी ना करें। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये कूटनीति का सबसे गहरा हिस्सा है। हम अक्सर जोश में आकर बता देते हैं, अरे मैंने तो रमेश की बेटी की शादी में 50,000 दिए। हमें लगता है कि इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, लोग हमें दानवीर समझेंगे। लेकिन हकीकत में आप दुनिया को बता रहे हैं कि मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ, मैं आसानी से पिघल जाता हूँ, मुझे इमोशनल करके लूटा जा सकता है। रिश्तेदार ये नहीं सोचते कि आप दयालु हैं, वो सोचते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। वो सोचेंगे, जब इसने रमेश की मदद की जो दूर का है, तो मेरी मदद क्यों नहीं करेगा, मैं तो सगा हूँ। अब वो अपना हक जमाना शुरू करेंगे। चाणक्य कहते थे, गुप्त दान ही महादान है, दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले। रिश्तेदारों के सामने हमेशा ऐसे बनो कि मैं तो खुद तंग हूं, मैं क्या किसी की मदद करूंगा।
जब लोगों को लगता है कि आप सख्त हैं या खुद परेशान हैं, तो वो आपसे उम्मीद नहीं पालते, और जहां उम्मीद नहीं होती वहां ना कहने पर झगड़ा भी नहीं होता। अपनी दयालुता को एक गुप्त शक्ति की तरह इस्तेमाल करो, अपनी ब्रांडिंग के लिए नहीं। और अब पांचवा और आखिरी ताला, जो आपके घर की सुरक्षा की नींव है, अपने घर के भेद और कमजोर कड़ियां। हर परिवार में, हर घर में एक विभीषण होता है या एक कमजोर कड़ी होती है। हो सकता है आपका भाई थोड़ा नासमझ हो, आपकी पत्नी थोड़ी भोली हो, या आपके घर में कोई पुरानी रंजिश हो। रिश्तेदार हमेशा टोह में रहते हैं, वो बातों बातों में कुरे देंगे, और सुनाओ तुम्हारे भाई की नौकरी का क्या हुआ, वो तो बड़ा परेशान था, या बहू आजकल दिखती नहीं, सब ठीक तो है। ये सवाल निर्दोष नहीं है, ये जासूसी है। अगर आपने गलती से भी कह दिया, हाँ यार भाई आजकल गलत संगत में है, या पत्नी से थोड़ी अनबन चल रही है, तो समझो आपने उन्हें अपने किले की चाबी दे दी। वो उस कमजोर कड़ी को पकड़ेंगे, उस पर वार करेंगे और आपके परिवार को अंदर से तोड़ देंगे। चाणक्य नीति का सबसे अहम हिस्सा है एकजुटता का दिखावा, शो ऑफ यूनिटी। चाहे घर के अंदर बर्तन कितने भी बजें, चाहे दीवारों के अंदर महाभारत चल रही हो, लेकिन चौखट के बाहर दुनिया के सामने हमेशा यही दिखाओ कि हम सब एक हैं। जब बाहरी लोग देखते हैं कि इस परिवार में कोई दरार नहीं है जहां वो उंगली डाल सकें, तो वो पीछे हट जाते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की बुराई रिश्तेदारों के सामने करना अपने ही पैरों पर गोली मारने जैसा है, क्योंकि आज आप बुराई कर देंगे, कल आप अपने परिवार के साथ फिर एक हो जाएंगे। लेकिन वो रिश्तेदार उस बात को कभी नहीं भूलेंगे और वक्त आने पर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। एक बंद मुट्ठी की तरह रहो, जिसमें ताकत भी है और राज भी। तो मेरे दोस्त, ये थे वो 5 ताले जो आपकी जुबान पर आज से लग जाने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि इस दुनिया में, इस रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हर कोई कुरेद कुरेद कर पूछता है, तो इंसान जिए कैसे? क्या सबसे बात करना बंद कर दे? क्या सन्यासी बन जाए? नहीं, इसका जवाब भी चाणक्य ने दिया है। समाधान है अभिनय, यानी एक्टिंग। इस कलयुग में सरवाइव करने का, जिंदा रहने का एक ही मंत्र है, मुंह में मिश्री और दिमाग में कैंची। जब आप बाहर निकलें तो एक बेहतरीन अभिनेता बने, सबके साथ हंसिए, बोलिए, मिलनसार बनिए, लेकिन सतही तौर पर, पानी के ऊपर तैरते हुए कमल के पत्ते की तरह, जिसे पानी छूता तो है मगर भिगो नहीं पाता। जब कोई आपसे आपका प्लान पूछे तो उन्हें कोई भी साधारण सा, बोरिंग सा जवाब दे दीजिए, जिसे सुनकर उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। जब कोई आपकी कमाई पूछे तो महंगाई का रोना रो दीजिए। उन्हें वो सुनाइए जो वो सुनना चाहते हैं, कि आप परेशान हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। इससे उन्हें सुकून मिलेगा और वो आपको अकेला छोड़ देंगे। याद रखिए, एक रहस्यमय इंसान, एक मिस्ट्री मैन से हर कोई डरता है, उसका सम्मान करता है। जब आप एक खुली किताब बन जाते हैं तो आप अपनी शक्ति दुनिया को सौंप देते हैं, लेकिन जब आप खामोश रहते हैं, जब आप रहस्य रखते हैं, तो पावर आपके हाथ में रहती है। आज से ही अपनी जुबान पर पहरा बिठा दीजिए। लोगों को सिर्फ परिणाम देखने दीजिए, प्रक्रिया नहीं। जब वो आपकी तरक्की देखें तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं, उन्हें समझ ही ना आए कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। यही आपकी असली जीत है और यही उनका असली बदला। अंत में दोस्तों, बस एक बात अपने दिल पर लिख लीजिएगा, एक बीज को भी पेड़ बनने के लिए जमीन के अंधेरे में दफन होना पड़ता है। अगर वो बीज बार बार मिट्टी हटाकर देखेगा कि मैं कितना बढ़ा, या दुनिया को चिल्लाकर बताएगा कि देखो मैं पेड़ बनने वाला हूं, तो वो कभी पनप नहीं पाएगा, वो धूप में जलकर मर जाएगा। आपकी कामयाबी भी उस बीज की तरह है, उसे दुनिया की नजरों से, रिश्तेदारों की ईर्ष्या से और अपनी जुबान की फिसलन से बचाकर खामोशी के अंधेरे में बड़ा होने दीजिए। आज से कसम खाइए कि आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देंगे। याद रखिए, शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो जंगल को बताकर नहीं निकलता, उसका वार ही उसकी गवाही देता है। अगर आज की बातों ने आपकी सोई हुई आत्मा को जगाया है, अगर आपको लगा है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक कड़वा सच था, तो इस सफर में मेरे हमसफर बनिए। बुक बाइट ऑडियो सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों का परिवार है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ की वजह बनना चाहते हैं। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो सिर्फ एक बटन नहीं, वो आपकी और मेरी दोस्ती की शुरुआत है। उसे दबाइए ताकि जब अगली बार हम मिलें तो एक नई सोच और एक नई ताकत के साथ मिलें। अगर आप आज से, अभी से इन 5 तालों को लगाने का वादा करते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, आई एम अ मिस्ट्री, यानी मैं एक रहस्य हूं। यह संकल्प आपको याद दिलाएगा कि आपको अपनी शक्ति किसी को नहीं देनी है। अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सपनों को नजर से बचाएं। खामोश रहिए,
काम करते रहिए और अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाइए। और हाँ, रुकिए, क्या आपको पता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके मुंह पर तो मीठे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज के वो 3 संकेत क्या हैं जिसे पकड़कर आप उन्हें बेनकाब कर सकते हैं? ये राज खुलेगा अगले वीडियो में। वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तब तक के लिए अपने राज को राज रखिए और खामोशी से अपना साम्राज्य बनाइए। जय हिंद।